हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एवीएस में। आज हम लोग एनसीईआरटी का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यह हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह मान लेना होगा कि हमारा भिन्न क्या होगा। तो माना भिन्न बराबर x/y। और प्रश्न से क्वेश्चन कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यह हमारा भिन्न है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दो, हर में से एक घटा दिए, अंश में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात यह जो भिन्न है एक के बराबर हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम यहाँ एक के बटा में एक लिख सकते हैं और हम यह जानते हैं कि किसी भी संख्या के में हर में एक छिपा होता है। तो हम एक लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां इसे क्रॉस गुना करेंगे। तो जब हम एक से x+1 में गुना करेंगे इस प्रकार, तो x+1 होगा बराबर, और फिर इससे हर और इसके अंश में गुना करेंगे तो y-1 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो हमें y-1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। तो ये x और ये y दाहिने पक्ष में प्लस में है, जब यह बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर -1 है और यहाँ ये प्लस में है, जब दाहिने ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अर्थात हमें मिलेगा x - y बराबर -1 और -1 -2, और हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो इसके लिए पुनः क्वेश्चन कहता है, तो यह यदि हर में एक जोड़ दें। अब क्वेश्चन क्या कहा कि यदि हर में एक जोड़ दें, ये नीचे वाला हर है, इसमें हम एक जोड़ दिए तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाती है। अब फिर यहां हम इसे क्रॉस गुना करेंगे। जब 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y जोड़ 1 से हम जब 1 में गुना करेंगे तो y जोड़ 1 मिलेगा। फिर यहाँ भी हम चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो 2x, y दाहिने पक्ष में प्लस में है, जब यह बाएं पक्ष लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 1, और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, या वज्र गुणन से, लेकिन अभी यहां हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम दोनों समीकरण के 1 और 2 के या तो x वाले पक्ष को बराबर करेंगे या फिर हम y वाले पक्ष को बराबर करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का y वाला पक्ष जो है बराबर है, क्योंकि यहां भी y तो यहां भी y, लेकिन यहां ये y माइनस में है और यहां भी ये y माइनस में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो -y और -y ये -2y हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। जैसे ही हम घटाएंगे तो किसी एक का चिन्ह परिवर्तित होगा, और जैसे ही बदलेगा तो एक प्लस और एक माइनस, और प्लस माइनस कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 घटाओ 2 से, तो x - y बराबर -2, और हमारा समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। अब क्या कर रहे हैं, चूंकि हम घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब ये 2x प्लस में है तो यहां माइनस का चिन्ह देंगे, यहां y माइनस में है तो हम यहां प्लस का चिन्ह देंगे, और यहां 1 प्लस में है तो हम यहां माइनस का चिन्ह देंगे।
अब y प्लस में माइनस में हो गया और यहाँ ये प्लस में हो गया, तो माइनस में एक y और प्लस में हो गए, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस में x और माइनस में 2x, तो हमें माइनस x बचेगा और ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 3। हमें x का मान अब मिल चुका है। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x का जो मान मिला 3, इसे हम समीकरण या तो 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। तो अब x का मान हमें 3 मिला, तो यहां रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाई बराबर ये -2, ये 3 दाएं पक्ष में प्लस में है, सॉरी बाएं पक्ष में प्लस में है, जब यह दाएं पक्ष जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -2 और -3 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 5। इस प्रकार हमें x का मान मिल गया 3 और y का मान मिल गया 5। लेकिन हमें चाहिए भिन्न चाहिए, तो भिन्न बराबर x बटा y। तो x का मान है 3 और y का मान है 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हल, एक नूरी है और एक सोनू है, तो सबसे हम पहले मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर या नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हम मान लिए कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो अभी यदि नूरी की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5। कोई बच्चा अभी अगर 10 साल का है तो 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, 8 वर्ष। 10 में से क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। तो यहां कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अब प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पर प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अभी हम नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हम क्या किए, अभी नूरी का जो वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू का y वर्ष, तो कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष नूरी के भी आयु से घटेगा और सोनू के भी आयु से घटेगा। यहां कहता है नूरी की आयु, ये नूरी की आयु हो गया x माइनस 5, सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम क्या किए, यहाँ 3 से गुना कर दिए। अब इसे हल करते हैं कि x माइनस 5 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y माइनस 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ, तो x
अभी ये 3y प्लस में है, जब हम इसे बाएं पक्ष लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -15 है, हम इसे दाएं पक्ष ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर -15 और +5 -10 हो जाएगा, और हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब कहा 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, तो अभी नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात x जोड़ 10 हो जाएगा, बराबर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए हम इसमें 2 से गुना कर दिए, और सोनू का वर्तमान अभी y है, तो क्या करें 10 वर्ष पश्चात, तो y में 10 जोड़ देंगे, कहा 2 गुनी, तो 2 से हम गुना कर दिए। अब इसे हल कर लेते हैं। x जोड़ 10 बराबर 2 से y में गुना करेंगे तो 2y जोड़ 10 दूना 20। अब x माइनस ये 2y हो जाएगा बराबर 20, इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस, अर्थात x माइनस 2y बराबर 10, और इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करेंगे। तो विलोपन से हल करने के लिए या तो हम x वाले को हम बराबर करेंगे या फिर हम y वाले को। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों समीकरण में कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों बराबर है। चूंकि यहाँ x का भी गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से हम घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में और यहाँ भी x प्लस में, तो हम क्या करेंगे, एक x से घटाएंगे तो कट जाएगा, तो इसीलिए समीकरण 1 माइनस 2 से। तो हमारा समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस x और माइनस x कट जाएगा, -3y और +2y -y हो जाएगा, और -10 और -10 -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 20। हमें y का मान मिल गया, अर्थात हमें सोनू का जो उम्र है वो मिल गया। अब हमें चाहिए नूरी का, तो नूरी का आयु निकालने के लिए हमें x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो अभी हम 1 में रख रहे हैं, तो x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुना y का मान 20 बराबर -10, तो जब हो जाएगा x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10, तो x बराबर -10, और यहाँ 60 माइनस में है, जब दाएं पक्ष ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 50, अर्थात हमें नूरी का जो वर्तमान आयु x माने थे तो हमें x का मान मिल गया 50, और सोनू का आयु माने थे y, तो हमें y का मान मिल गया 20। इसका मतलब है कि नूरी का जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।